न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जम्मू पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का गलत मतलब निकाल रहे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारतीय सेना के लिए मंदिर में जांच। भारत ने पाक संघर्ष को लेकर रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो खबरें विस्तार से। जम्मू पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जम्मू पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। ये हेल्पलाइन किसी भी आपात स्थिति में से निपटने, संदिग्ध गतिविधि को रिपोर्ट करने या किसी भी सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय रहेगी। इसके साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि वो किसी भी संदिग्ध सामग्री या गिरे हुए UAV को ना छुए और ना ही उसके आसपास घूमे। इसके साथ ही पुलिस ने मीडिया चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और लोगों को सलाह दी है कि वो ऐसी संवेदनशील घटनाओं की लाइव कवरेज या रियल टाइम रिपोर्टिंग से बचें, क्योंकि इससे जान को खतरा भी हो सकता है और अनजाने में दुश्मन को मदद मिल सकती है। सभी हितधारकों से आग्रह किया जाता है कि वो राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी निभाए। पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो सतर्क रहे, किसी भी असामान्य बात की सूचना पुलिस को दे और झूठी जानकारी फैलाने से बचे। पुलिस ने कहा है कि अगर कोई गिरा हुआ UAV या कोई अन्य संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो उससे दूर रहे जब तक कि पुलिस मौके पर ना पहुंच जाए और क्षेत्र को सुरक्षित ना कर ले। कोई भी दुर्घटना खतरनाक हो सकती है, क्योंकि गिरी हुई या संदिग्ध वस्तु बम या कोई अन्य घातक सामग्री भी हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस ने कहा है कि सटीक अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोतों से जुड़े रहे। जम्मू पुलिस शांति बनाए रखने और सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगली खबर, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का गलत मतलब निकाल रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कुरान की आयत के कथित दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने पाकिस्तान की नई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर सवाल उठाते हुए इसे धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल करार दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी बहुत बड़े झूठे हैं। वे बुनियान अल मरसूस का गलत मतलब निकाल रहे हैं। यह कुरान की वह आयत है जिसमें अल्लाह कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो एक दीवार की तरह खड़े रहो, लेकिन वह आयत यह भी कहती है कि तुम ये बातें क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। AIMIM नेता ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध का संदर्भ देते हुए पाकिस्तानी सेना की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, जब पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों पर गोली चलाई जा रही थी तब क्या वे दीवार की तरह खड़े रहना भूल गए थे। ओवैसी ने पाकिस्तान के दो राष्ट्र सिद्धांत पर भी करारा प्रहार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में आज 230 मिलियन से अधिक मुसलमान रहते हैं और हमने जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत नकार दिया था। हम भारतीय हैं, यही रहेंगे। पाकिस्तान बार बार धर्म के नाम पर भारत को बांटना चाहता है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कुरान की आयत के कथित दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने पाकिस्तान की नई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर सवाल उठाते हुए इसे धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल करार दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी बहुत बड़े झूठे हैं। वे बुनियान अल मरसूस का गलत मतलब निकाल रहे हैं। यह कुरान की वह आयत है जिसमें अल्लाह कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो एक दीवार की तरह खड़े रहो, लेकिन वह आयत यह भी कहती है कि तुम ये बातें क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। AIMIM नेता ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध का संदर्भ देते हुए पाकिस्तानी सेना की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, जब पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों पर गोली चलाई जा रही थी तब क्या वे दीवार की तरह खड़े रहना भूल गए थे। ओवैसी ने पाकिस्तान के दो राष्ट्र सिद्धांत पर भी करारा प्रहार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में आज 230 मिलियन से अधिक मुसलमान रहते हैं और हमने जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत नकार दिया था। हम भारतीय हैं, यही रहेंगे। पाकिस्तान बार बार धर्म के नाम पर भारत को बांटना चाहता है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कुरान की आयत के कथित दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने पाकिस्तान की नई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर सवाल उठाते हुए इसे धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल करार दिया।
ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी बहुत बड़े झूठे हैं, वे बुनियान अल मरसूस का गलत मतलब निकाल रहे हैं। यह कुरान की वह आयत है जिसमें अल्लाह कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो एक दीवार की तरह खड़े रहो, लेकिन वह आयत यह भी कहती है कि तुम ये बातें क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। AIM नेता ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध का संदर्भ देते हुए पाकिस्तानी सेना की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, जब पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों पर गोली चलाई जा रही थी तब क्या वे दीवार की तरह खड़े रहना भूल गए थे। ओवैसी ने पाकिस्तान के दो राष्ट्र सिद्धांत पर भी करारा प्रहार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में आज 230 मिलियन से अधिक मुसलमान रहते हैं और हमने जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत नकार दिया था। हम भारतीय हैं, यही रहेंगे। पाकिस्तान बार बार धर्म के नाम पर भारत को बांटना चाहता है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम तमाम उनको ताज़ियत पेश करते हैं और ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि जो लोग हमसे टूटकर इस मुल्क को तोड़कर गए हैं और 75 साल से बार बार भारत में यहाँ पर भारत को कमज़ोर करने के लिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफ़रतों में इजाफ़ा करने के लिए, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि लोग पार्टीशन के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि जो शरारत करना चाहते थे वो तोड़कर चले गए, जो अमन पसंद थे वो ठहरे रहे यहाँ पर। तो ये हकीकत है और इस हकीकत को हमको समझने की ज़रूरत है कि बुनियानन मरसूसन, क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे, सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। मैं जब यहाँ पर आ रहा था, जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान हैं वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। वो सूरत साफ की आयत है। आप बोले सीसा पिलाई हुई दीवार। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारतीय सेना के लिए मंदिर में की प्रार्थना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। ये तनाव हर रोज बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान कई गीदड़ भभकी भी दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर
हमले की कोशिश की गई। इसके साथ ही पाक ने दिल्ली को भी निशाना बनाने की नापाक कोशिश की है। इसे भारतीय सेना ने और डिफेंस सिस्टम में नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर की अशांत सीमा पर पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी भारी गोलीबारी जारी रही, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बीएसएफ ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को विफल करते हुए 7 आतंकवादियों को मार गिराया था। सेना ने कहा है कि भारतीय सेना ने उन्नत प्रणालियों की मदद से उनमें से कई को मार गिराया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हैदराबाद में प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। ये तनाव हर रोज बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान कई गीदड़ भभकी भी दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की गई। इसके साथ ही पाक ने दिल्ली को भी निशाना बनाने की नापाक कोशिश की है। इसे भारतीय सेना ने और डिफेंस सिस्टम में नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर की अशांत सीमा पर पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी भारी गोलीबारी जारी रही, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बीएसएफ ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को विफल करते हुए 7 आतंकवादियों को मार गिराया था। सेना ने कहा है कि भारतीय सेना ने उन्नत प्रणालियों की मदद से उनमें से कई को मार गिराया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हैदराबाद में प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। ये तनाव हर रोज बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान कई गीदड़ भभकी भी दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की गई। इसके साथ ही पाक ने दिल्ली को भी निशाना बनाने की नापाक कोशिश की है। इसे भारतीय सेना ने और डिफेंस सिस्टम में नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर की अशांत सीमा पर पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी भारी गोलीबारी जारी रही, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बीएसएफ ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को विफल करते हुए 7 आतंकवादियों को मार गिराया था। सेना ने कहा है कि भारतीय सेना ने उन्नत प्रणालियों की मदद से उनमें से कई को मार गिराया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हैदराबाद में प्रार्थना की।
अगली खबर, भारत पाक संघर्ष को लेकर रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई प्रमुख वायुसेना ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ। भारत ने केवल सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया, न्यूनतम नागरिक नुकसान सुनिश्चित किया।
कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में जानकारी दूंगी। बेलारूस से अपने JF-17 से हमारे S-400 और ब्राहोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया। ये बिल्कुल गलत है। उसका कहना है कि हमारे एयरफील्ड सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हमला किया है। ये गलत है। हमारे चंडीगढ़ और ब्यास स्थित हथियार खाने पर हमला किया। यह बात भी गलत है। हमने आपको बताया था कि ये सभी चीजें सही है पूरी तरह से। वही रक्षा मंत्रालय की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमोडोर रवि नायर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने कई झूठ बोले हैं। पाकिस्तान झूठी खबरें फैला रहा है। उनके वरिष्ठ सेनाधिकारी ने झूठा आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया, जो कि नहीं हुआ है। सशस्त्र बलों ने सैन्य ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई प्रमुख वायुसेना ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ। भारत ने केवल सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया, न्यूनतम नागरिक नुकसान सुनिश्चित किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में जानकारी दूंगी। बेलारूस से अपने JF-17 से हमारे S-400 और ब्राहोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया। ये बिल्कुल गलत है। उसका कहना है कि हमारे एयरफील्ड सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हमला किया है। ये गलत है। हमारे चंडीगढ़ और ब्यास स्थित हथियार खाने पर हमला किया। यह बात भी गलत है। हमने आपको बताया था कि ये सभी चीजें सही है पूरी तरह से। वही रक्षा मंत्रालय की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमोडोर रवि नायर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने कई झूठ बोले हैं। पाकिस्तान झूठी खबरें फैला रहा है। उनके वरिष्ठ सेनाधिकारी ने झूठा आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया, जो कि नहीं हुआ है। सशस्त्र बलों ने सैन्य ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई प्रमुख वायुसेना ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ। भारत ने केवल सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया, न्यूनतम नागरिक नुकसान सुनिश्चित किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में जानकारी दूंगी। बेलारूस से अपने JF-17 से हमारे S-400 और ब्राहोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया। ये बिल्कुल गलत है। उसका कहना है कि हमारे एयरफील्ड सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हमला किया है। ये गलत है। हमारे चंडीगढ़ और ब्यास स्थित हथियार खाने पर हमला किया। यह बात भी गलत है। हमने आपको बताया था कि ये सभी चीजें सही है पूरी तरह से। वही रक्षा मंत्रालय की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमोडोर रवि नायर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने कई झूठ बोले हैं। पाकिस्तान झूठी खबरें फैला रहा है। उनके वरिष्ठ सेनाधिकारी ने झूठा आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया, जो कि नहीं हुआ है। सशस्त्र बलों ने सैन्य ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। Good evening, ladies and gentlemen. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force
have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. अगली खबर, राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर हालात अब सामान्य। भारत पाक के बीच चल रहे जंग पर विराम लगने के बाद अब राजस्थान बॉर्डर पर हालात सामान्य होने लगे हैं। हालांकि शनिवार को सीजफायर होने के बाद भी रात को पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान बॉर्डर पर ड्रोन से हमले का प्रयास किया गया, लेकिन सेना ने बाड़मेर शहर में जालीपा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिरा। इस ड्रोन के नीचे गिरते ही वहां आग लग गई, लेकिन उस पर तत्काल काबू पा लिया गया। सेना ने ड्रोन के अवशेष अपने कब्जे में ले लिए। बॉर्डर इलाके के बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में हालात सामान्य होने लगे हैं। बाजार खुलने लग गए हैं, लोगों की आमदरफ्त शुरू हो गई है। स्थानीय लोग भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को दिए गए मुंहतोड़ जवाब से बेहद खुश हैं। आज सुबह सुबह बॉर्डर इलाके के शहरों के पार्क मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से भरे रहे। लोगों का कहना है कि भारतीय सेना के होते हुए उन्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं है। भारत अपनी रक्षा और आतंकवाद को कुचलना अच्छी तरह से जानता है। भारत पाक के बीच चल रहे जंग पर विराम लगने के बाद अब राजस्थान बॉर्डर पर हालात सामान्य होने लगे हैं। हालांकि शनिवार को सीजफायर होने के बाद भी रात को पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान बॉर्डर पर ड्रोन से हमले का प्रयास किया गया, लेकिन सेना ने बाड़मेर शहर में जालीपा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिरा। इस ड्रोन के नीचे गिरते ही वहां आग लग गई, लेकिन उस पर तत्काल काबू पा लिया गया। सेना ने ड्रोन के अवशेष अपने कब्जे में ले लिए। बॉर्डर इलाके के बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में हालात सामान्य होने लगे हैं। बाजार खुलने लग गए हैं, लोगों की आमदरफ्त शुरू हो गई है। स्थानीय लोग भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को दिए गए मुंहतोड़ जवाब से बेहद खुश हैं। आज सुबह सुबह बॉर्डर इलाके के शहरों के पार्क मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से भरे रहे। लोगों का कहना है कि भारतीय सेना के होते हुए उन्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं है। भारत अपनी रक्षा और आतंकवाद को कुचलना अच्छी तरह से जानता है। भारत पाक के बीच चल रहे जंग पर विराम लगने के बाद अब राजस्थान बॉर्डर पर हालात सामान्य होने लगे हैं। हालांकि शनिवार को सीजफायर होने के बाद भी रात को पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान बॉर्डर पर ड्रोन से हमले का प्रयास किया गया, लेकिन सेना ने बाड़मेर शहर में जालीपा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिरा। इस ड्रोन के नीचे गिरते ही वहां आग लग गई, लेकिन उस पर तत्काल काबू पा लिया गया। सेना ने ड्रोन के अवशेष अपने कब्जे में ले लिए। बॉर्डर इलाके के बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में हालात सामान्य होने लगे हैं। बाजार खुलने लग गए हैं, लोगों की आमदरफ्त शुरू हो गई है। स्थानीय लोग भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को दिए गए मुंहतोड़ जवाब से बेहद खुश हैं। आज सुबह सुबह बॉर्डर इलाके के शहरों के पार्क मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से भरे रहे। लोगों का कहना है कि भारतीय सेना के होते हुए उन्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं है। भारत अपनी रक्षा और आतंकवाद को कुचलना अच्छी तरह से जानता है। बाड़मेर
किसी साइड आ जाओ, उधर आ जाओ, सामने आ जाओ, बात कर, क्या स्थिति है शहर का। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS